जय हिंद, मैं प्रांशु शर्मा एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ एकदम धुआं नई वीडियो। थोड़ी सी वीडियो लेट हो रही है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन सॉल्यूशन उसका निकाल रहा हूँ, धीमे धीमे निकाल रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। और मैथ्स खत्म होने वाला है, यूपी पुलिस का मैथ्स अब खत्म होने वाला है, कुछ चैप्टर्स और बचे हैं। इसके बाद आपको जो पढ़ना हो, रीजनिंग पढ़ना हो या हिंदी, जो भी मन हो, आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है, जरूर से। तो आज का टॉपिक है क्या भैया? प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, ये वो ऐसा इकलौता टॉपिक है, सबको आता है, हर इंसान को ये प्रॉफिट लॉस आता है, लेकिन बस वो कर नहीं पाता। आता है लेकिन वो कर नहीं पाता। कैसे? हर इंसान को पता है कि मुझे भैया प्रॉफिट कैसे कमाना है। आजकल पूरी दुनिया प्रॉफिट के पीछे भाग रही है, जाहिर सी बात है, लॉस के थोड़ी पीछे भागेंगे भाई। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, क्या है ये प्रॉफिट? हर जगह प्रॉफिट, उधर प्रॉफिट उधर प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस सॉल्व करने के लिए आज हम थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर कल एक नई वीडियो में उसके पूरे क्वेश्चंस की सीरीज ले आएंगे। बस और क्या चाहिए अपने को? और कुछ चाहिए नहीं? चाहिए ना? तो आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी। मोटिवेशनल शायरी क्या है? आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कह रहा है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यानी कि प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी बात पे तालियां मार दीजिए भैया, बहुत तगड़े से गर्दा वाला लाइक शेयर सब्सक्राइब दिख जाना चाहिए। मतलब बढ़िया से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल पे नए हो तो, और फटाफट चलो फिर क्वेश्चंस पे कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं और फिर चलते हैं बढ़िया से। अपन लोग यही तो करते आ रहे हैं, चलें चलो तो बिठाते हैं भैया। थोड़ा प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। वैसे तो सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है। इसमें हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर में कितनी चीजों की बात करेंगे। एक बात करेंगे सेलिंग प्राइस की, ठीक है, एक बात करेंगे कॉस्ट प्राइस की, यानी कि ये एसपी, ये सीपी, एक बात करेंगे पी फॉर प्रॉफिट, पता ही है, और एल फॉर लॉस की बात करेंगे, ठीक है। लिख देते हैं भैया, बस ये चार चीज है, इसमें और कुछ है ही नहीं, बता रहे हैं और कुछ है ही नहीं। सबको पता है हिंदी में इसको सेलिंग प्राइस क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, है ना, जिस मूल्य से वो मतलब कि बेची जाती है ना, बिक्री मूल्य, इसको क्रय मूल्य कहते हैं, हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट को पता ही है भैया, प्रॉफिट को सबको पता है, इसको कहते हैं लाभ। लाभ जो है अपने घरों में भी देखिए सब लोग लिखते हैं शुभ लाभ, लाभ लिखे रहते हैं ना। अब बात करते हैं लॉस की, इनको कहते हैं हानि। हानि नहीं पहुंचने देंगे अपने साथी को, हानि नहीं पहुंचने देंगे। तो लाभ और हानि की बात करते हैं। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस। अच्छा, बच्चे को पता है कि सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस बता दे। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे हम किसी सामान को, किसी वस्तु को बेचते हैं। किसी सामान को क्या करते हैं? बेच देते हैं, उड़ा के बेच दिया, लो भैया ये लो, उड़ा के बेच दो, जाओ ऐश करो, ठीक है, समझ में आया? जैसे कि मान लेते एक गुड़िया है अपने पास, मतलब बड़ा भयंकर गुड़िया है। लेकिन ये जो गुड़िया है इसको हमने बेच दिया। मेरे पास एक गुड़िया है, मैंने इसको 5 रुपए में मान लो बेच दिया, मतलब 500 रुपए में बेच दिया, चलो 500 रुपए में बेच दिया। तो जिसमें हम बेचते हैं वही हमारा कहलाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसमें हम बेचते हैं वही हमारा कहलाता है सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है? अरे कॉस्ट प्राइस भी कुछ नहीं है यार, नथिंग बट कुछ नहीं। कॉस्ट प्राइस वो होता है जितने में हमने दुकानदार से वो गुड़िया खरीदी थी। मान लेते हैं हमने ये 400 रुपए में एक दुकानदार से खरीदी थी, हमने 400 रुपए में उस दुकान से खरीदी, तो मेरे लिए, यानी कि मेरे लिए मेरे लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो ये हो गया 400 रुपए, ठीक है। और मैंने भेजा कितने में? 500 में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना? कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, बिल्कुल डाउट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, ये तो छोटा सा पिद्दू इत्तू सा, एक बात बताओ, अगर आपके पास मान लो मेरा ही वाला देख लो, 400 रुपए का मैंने खरीदा, 500 रुपए की चीज मैंने बेच दी, तो मैं नुकसान में हूं कि मैं फायदे में हूं? सोचो 400 की मैं खरीदा, 500 की मैं बेचा, तो फायदे में हूं कि नुकसान में हूं? अरे जाहिर सी बात है यार, फायदे में हूं ना। कितने रुपीस का फायदे में भैया? 100 रुपए के प्रॉफिट में हूं भैया, मैं बोल दे रहा हूं, मैं 100 रुपए के प्रॉफिट में हूं, हाँ बिल्कुल, ओके। तो एक बात बताओ, अगर यही का उल्टा कर दे, ठीक है, मान लो दुकानदार से हमने 500 में खरीदी, लेकिन बिकी नहीं पाए, 400 में चलो हमने इसको बेच दिया। अब बताओ हम 400 किस में है? 100 रुपए प्रॉफिट में, 100 रुपए लॉस में?
ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब जाहिर सी बात है लॉस हो गया ना, हानि होगी ना 100 रुपए की, तो 100 रुपए का यहाँ पे हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। ओ बाप रे भैया लॉस हो गया, लॉस नहीं करते, ना 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 ना, पाप लगेगा। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है, बस थोड़ा सा जान ले, फॉर्मूला वामला है, 2 चैप्टर कर दो, धुआं कर दो, गर्दा उड़ा दो पूरा, हर तरफ आंधी तूफान चलना चाहिए भैया। ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस क्लियर हो गया, डाउट क्लियर? अगर क्लियर हो गया इसी बात पे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ठोक के चलो रफ करते हैं। कुछ बेसिक था इसलिए मैंने बोला नहीं कि नोट करो, ये वो मतलब बेसिक था नॉर्मल बताने के लिए। अब जो नोट करा ना उसको जरूर से नोट करना। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है एसपी निकालने के लिए, एसपी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 100 प्लस माइनस x प्रतिशत, यानी x इंटू गुणे CP बाई 100। आप कहोगे ये कैसा फॉर्मूला है? x क्या है? x यहाँ पे प्रतिशत है, प्लस x का मतलब होता है हमें प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, और माइनस x का यहाँ पे मतलब है यहाँ पे हमें लॉस दिया है, लॉस परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ठीक है, समझ में आ गया? और CP यानी कॉस्ट प्राइस। अब एक और चीज जान लो, अगर यहीं पर अगर ऐसे एक फॉर्मूला दे देते हैं प्रॉफिट निकालने का। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट निकलता कैसे, प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट है कि इतना प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट होता क्या है? जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होगी, सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से अधिक होगी, यानी कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन CP कॉस्ट प्राइस, तब जाके हमारा बनता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या होगा? सिंपल से प्रॉफिट का फॉर्मूला P इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, P इक्वल्स टू SP माइनस CP, यानी कि सेलिंग प्राइस से घटा देंगे कॉस्ट प्राइस को, तो हमको समझ में आ जाएगा भैया, वही तो कर रहे थे, 500 में 400 घटा दे तभी तो 100 रुपया ना आ रहा था प्रॉफिट में। तो बस अब लॉस की बात कर लो भैया, लॉस में भी सेम चीज, लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाती है किससे? सेलिंग प्राइस से। अब जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी हो गई है तो हमें पता है कि लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। ठीक है, कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी नहीं हुई ना? अब देखो भैया इसको परसेंटेज में चेंज करना है। देखो कभी भी प्रॉफिट और लॉस हमेशा याद रखो, नोट करो, अपने दिमाग में घुसेड़ लो अच्छे तरीके से। कभी भी प्रॉफिट यानी लाभ एंड हानि, लॉस हमेशा CP पे होगा। किस पे होगा? CP पे होगा। कॉस्ट प्राइस पे ही हमेशा लाभ या हानि होता है। कैसे? ये देखो, अगर बाई चांस प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, अपॉन में लिखेंगे CP गुणे 100 परसेंट में निकालने के लिए। तो गुणे 100 करते हैं, सबको पता है गुणे 100 में परसेंट निकालने के लिए परसेंटेज पढ़ाया था परसेंटेज। ठीक है, और हाँ आपके दिमाग में डाउट हो रहा है कि सर क्वेश्चन बड़े कम करा रहे हैं, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन इतना बेसिकली इतना समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम आने भी वाला, और जब मॉक टेस्ट बनाऊंगा एक से एक तगड़े क्वेश्चन आएंगे, उसमें के लिए सॉल्व करने के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, तो डरने की कोई फिक्र नहीं, जब हम आपके साथ, मैं हूं आपके साथ बेसिकली। चलो प्रॉफिट परसेंट समझ में आ गया ना? तो अगर प्रॉफिट बाई चांस हमें प्रॉफिट ना रुपया ना दिया हो तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, SP माइनस CP भी लिख सकते हैं, अपॉन CP गुणे 100। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरह भैया लॉस परसेंट के लिए, लॉस परसेंट में भी क्या होता है? ऊपर लॉस लिखेंगे, किस में से होता है भैया? CP में से होता है, गुणे 100 कर देंगे, क्या हो जाता है? CP माइनस SP बाई CP गुणे 100 परसेंट के लिए। ठीक है भैया, प्रॉफिट का परसेंट हो गया, लॉस का परसेंट हो गया, प्लस x का मतलब समझ गया, माइनस x का मतलब समझ गया, इन दोनों का मतलब समझ गया ना? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। नोट करो जल्दी से, अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूलेस हैं। तो नोट कर लिया बढ़िया से, 2-4 और फार्मूला है और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, गुप्त सूत्र मेरे, जो हमेशा सूत्र लगाए रहते हैं चारों तरफ दिशाओं में फैलाए हुए। वैसे कितनी दिशाएं होती हैं? रीजनिंग, हाँ रीजनिंग टॉपिक तो बहुत मजा आएगा, आपने मेरा रीजनिंग शॉर्ट्स में देखा ही होगा। तो इसी तरह के रीजनिंग के लिए कहिए, कमेंट करिए कि सर पढ़ाइए, आप यहाँ बोर्ड पे पढ़ाइए, तब रीजनिंग का और मजा आ जाएगा। बता रहे हैं गर्दा हो जाएगा रीजनिंग। फॉर्मूला देख लीजिए, अगर SP का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? 100 प्लस माइनस x गुणे CP अपॉन में 100, ये लिखा था हमने। ठीक है, CP का देख लीजिए, CP क्या होता है? SP गुणे 100 अपॉन 100 प्लस माइनस x, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, हो गया ना?
सेलिंग प्राइस निकालने के, अच्छा एक और फिर से लिखा देता हूँ, प्लस एक्स का मतलब है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है पी, माइनस एक्स का मतलब है लॉस हो रहा है यानी एल, यल हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो भैया नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो, फिर जल्दी जल्दी चलते हैं, दुआ उड़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिसे हम कहते हैं गुप्त सूत्र। गुप्त सूत्र भैया, गुप्त सूत्र नोट करने के लिए पेन कॉपी पेन कॉपी पेंसिल रबड़ कटर जो निकालना हो कर लो भैया, और मेहनत करो, और क्या बोल रहे हैं। चलो भैया अपनी, तो भैया गुप्त सूत्र पहला गुप्त सूत्र कहता है कोई दो वस्तु हैं, मान लेते हैं एक चाकूर है एक ट्रायंगल है, इनको रुपीस एस में बेचा गया, किसमें, इनको रुपीस एस में रुपए में बेच दिया गया। मान लेते हैं इस पे हमको R% का लॉस होता है, ठीक है, इसको बेचने पे R% का लॉस हो गया और इसको बेचने पे R% का गेन हो गया भैया। अच्छा प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं, याद रखिएगा भैया, प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं। यानी कि एक वस्तु बेचे, दोनों एस वस्तु है, एस रुपए की वस्तु है, उनको एक को बेचा R% के एल रुपीज में मतलब कि लॉस में, और एक को बेचा R% के गेन में। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस अगर निकालने को फॉर्मूला कह दे, कॉस्ट प्राइस किसका, सबसे पहले जो लॉस हुआ है उसका, यानी कितने रुपए का हमने उसको बेचा होगा कि हमको लॉस हो गया, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एस गुणे 100 माइनस कैपिटल आर, ठीक है, 100 माइनस कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर, और फिर क्या होगा 100 माइनस आर प्लस 100 प्लस आर, ये होगा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, जो कि लॉस पे है, किस पे है, लॉस पे है, हानि वाली। तो लॉस की बात होगी, अब थोड़ा सा गेन की बात कर लेते हैं, यानी कि जो R% गेन में बेचा है हमने, इसका प्राइस कैसे निकालेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, गेन के लिए कॉस्ट प्राइस इसका होगा S यानी कि टोटल रुपया गुणे 100 माइनस आर अपॉन में 100 माइनस आर प्लस 100 प्लस आर, ये होगा भैया इसका। देखा, ये ट्रिक बहुत ही सिंपल, इसको नोट कर लो कॉपी में, एक दो और है बस। इसमें इस चैप्टर को ना ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जैसे देखी ना होगी किसी ने, सोची ना होगी। तेरे छोटे तेरा दिमाग किधर है, कहाँ ध्यान लगाए थे, कह रही हूँ ना, तू देख, ये देख लिया। अब एक और चीज देख, देखो कैसे, यहां पे दिखाता हूं, इसको नोट कर लो, फिर इसको नोट करो। देखो भैया दूसरा देखो बहुत ही जीला तेरा तोड़ने किधर देखिया है, तो इधर बोर्डवा पे देखना। चलो देखो दूसरा देखो भैया, यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी x वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस CP ऑफ x ये बराबर है y ऑफ SP के, y ऑफ SP के बराबर है। जब x ग्रेटर देन y होगा, यानी कि CP बड़ा होगा y से, CP बड़ा होगा किससे, SP से, तब हमेशा हमको प्रतिशत लाभ होगा। जब CP बड़ा होगा SP से, यहाँ पे x का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा पता है तुमको, बड़ा हो जाएगा। समझो ध्यान से समझो, लाभ कैसे हुआ समझना। चलो पहले फॉर्मूला लिखा देता हूँ लाभ का, ये होगा x माइनस वाई बाई वाई गुणे 100%। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिख लो फिर बताता हूँ। ये वाला CP वाला हो गया, अगर जब x जो है छोटा होगा y से तब सदैव हानि होगी। हानि कैसे हुई अभी बताता हूँ। हानि का फॉर्मूला लिख लो पहले, y माइनस एक्स अपॉन वाई गुणे 100%। ठीक है, देखो भैया ये आखिर हुआ कैसे, सारा खेल इतने में छुपा हुआ है, सारा खेल। देखो भैया एक्स CP इक्वल टू वाई SP है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x बड़ा होगा y से, मान लेते हैं x का मान 5 है, y का मान 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 CP इक्वल्स टू 3 SP। तो देखो बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन है, लाभ कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ी होती है। तो यहाँ दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस में 5 गुना हुआ है, तो ये बड़ा होना चाहिए। आप गलत हो गए यहीं पे। अरे देखो यार, मान लो कॉस्ट प्राइस निकालते हो तो ये हो जाएगा 3/5 SP। 3/5 यानी कि पॉइंट में मल्टीप्लाई किया है SP का, यानी सब पॉइंट में आएगा ना। आप खुद सोचो, सेलिंग प्राइस देखोगे, क्या हो जाएगा 5/3 CP हो जाएगा। तो देखो जान से इसका इसे डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, उसका गुना होगा कॉस्ट प्राइस से, तो कौन बड़ा होगा, जाहिर सी बात है ना, सेलिंग प्राइस बढ़ा हुआ, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो बस आपको इतना समझ में आ गया, यानी कि आप जय हिंद होने के लिए रेडी हो गए हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया से तरीके से। भैया
मजा आ जाएगा। ताने समझ में आया कि नहीं? अरे नहीं समझ तो कमेंट डाउन बिलो नोट करिए चलो नोट करो। ओ छोरे इनमें कंफ्यूजन तो ना है, छोरा छोरी जो भी हो हमारे गांव के है तो कंफ्यूजन ना हो चाहिए। नोट करो जल्दी से तो क्या किया जाए अब बताइए। तो यूपी पुलिस का फॉर्म भर दिया नहीं भरोगे तो अब कोई बात नहीं भैया, नेक्स्ट जब आएगा तो उसके लिए भी पढ़ाई करते रहिए। रुकना तो है ही नहीं, जब तक मंजिल नहीं मिलेंगे रुकेंगे नहीं। रुकता वही है जिसको अपने ऊपर शक हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी राह में हम लोग को शक अपने ऊपर हो जाता है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन एक होता है ना कि आप करते रहो, आज करो कल करो। मेरा आज अच्छा नहीं है, कल अच्छा नहीं है, मेरा परसों भी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा नरसों जरूर अच्छा होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये मैं करके रहूँगा, खुद से आज वादा किया है, ठीक है। ये मैंने किसी और से वादा किया नहीं है, मैं खुद से वादा करता हूँ, ठीक है। आज तुम भले मुझे कुछ कह लो, मेरे बुरे वक्त में आज मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन कल जब मेरा दिन आएगा ना तब तुम लोग कहोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन चलते सीधा, देखो क्वेश्चन वन देखें भैया क्या आ रहा है। क्वेश्चन वन देखें क्या है हमारी पिटारे की कॉपी में क्या है। तो चिराग घिसते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है। टमाटर मास्टर जी आपके स्क्रीन पर दिखा दीजिए। किसी वस्तु को रुपीस 45 में बेचने से 10% हानि होती है। इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ लिया, कोई दिक्कत। देखिए किसी वस्तु को 45 में बेचने पे यानी कि सेलिंग प्राइस जो है 45 रखने पे लॉस हो रहा है कितना, 10% का, ठीक है। इसी वस्तु को 20% गेन पे बेचने के लिए हमें सेलिंग प्राइस कितनी रखनी होगी। देखो भैया ऑप्शन दे दें, लो भैया ऑप्शन भी दे देते हैं। 52 रुपया, 56 रुपए, 60 रुपए और 72। देखो भैया क्वेश्चन में ना या तो बेस अपना लो, बेसिक से अपना लो, या तो एकदम ट्रिक वाली चलो। दोनों मेथड बता दूंगा। पहले ट्रिक वाला देखो, ट्रिक से होता कैसे है, ठीक है। ट्रिक से देखो होता कैसे। देखो लॉस 10% है। 10% लॉस का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि अगर परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करें कुछ ऐसे होता है 10 का मतलब ये 10 1/10, ठीक है। लॉस हो गया, 10 में से एक लॉस हो गया, 10 में से एक लॉस है ना। 10 में से देखो जब भी लॉस दिया हो तो इसमें से घटा देते हैं इसको ऊपर वाले, तो बचेगा क्या, 10 में से घटा देंगे तो 9/10 आ गया समझ में। 10 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस होता है। 10 क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है। ऊपर वाला क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस होता है। ये भैया एकदम बाण वाली ट्रिक है भैया, बता रहे बहुत तगड़ी वाली। यानी कि जब 10 सीपी थी तो उसको हमने 9 एसपी में बेच दिया, इसीलिए हमको घाटा हुआ ना। अब ध्यान से देखो 9 एसपी किसके बराबर दिया हुआ है, 45 रुपीज की। 9 एसपी किसके बराबर दिया है, 45 के ना। तो 9 = 45, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 5, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5, 1 की वैल्यू आ गई 5, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। तो भैया हमको पता है 10 यूनिट की कितनी आ जाएगी 50 रुपए भैया। 50 रुपए यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 50 रुपए था। कितने आसानी तरीके से निकाल लिया ना। अब देखो यहाँ पे हमको पता चल गया कॉस्ट प्राइस है भैया ₹50। अब आते हैं 20% गेन पे। इन माँ से कोई पकड़ लो इसका अच्छे से करके बुलाओ, इधर आओ भैया। 20% गेन का मतलब क्या होता है, जी 20/100, सही कहा ना। 1/5 गेन हुआ है, 5 में से एक गेन हुआ है, तो 5 में से एक गेन हुआ है तो ये कुछ 6 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। आपको पता है नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला एसपी होता है। अब बताओ सीपी 5 जो सीपी बराबर दिया है किसके 50 रुपए के। जब 5 जो है बराबर है 50 के, यानी कि 1 का मान तो 10 ही ना आ जाएगा। अब तो 6 का मान सेलिंग प्राइस पूछा है तो 6 का मान कितना हो जाएगा 60 रुपए भैया। 60 रुपए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल देखा, आया समझ में। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी यार, ये ट्रिक मतलब कि क्या बताया जाए, बहुत ही तगड़ी ट्रिक है। आपको नहीं मजा है ना, क्या कर सकते हैं, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से, बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, इतना समय नहीं रहता। क्वेश्चन 2 देख लो भैया। 2 क्वेश्चन बहुत ही कंप्यूटर मास्टर जी अपनी स्क्रीन पर 4 रुपए के लिए लेके आइए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इससे क्रय मूल्य का 3.2 गुना है। यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस, इसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना होता है सीपी 3/2 गुने अधिक है, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जाहिर सी बात है लाभ होगा। प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए। कितना ऑप्शन दे दूं भैया, 50%, 20 1/2%, और ये कितना दिया 25 1/4%। ये मास्टर जी कितना दिया 33 1/3%। लो भैया क्या किया जाए इसका,
कुछ नहीं, गर्दा गर्दा। कैसे गर्दा, ये देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला के लिए हमने क्या बताया, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक्सक्यूज मी, देखो ये था फॉर्मूला, SP माइनस CP बाई CP गुणे 100, था ना फॉर्मूला, था ना, बस पुट कर दो। ये देखो SP का मान कितना दिया हुआ है, 3/2 CP माइनस CP अपॉन में CP। बाप रे, CP एक जगह भी है शायद CP, पता नहीं क्या नाम है उसका, हमने कहीं सुना है, कहीं तो सुना है हमने। अगर आपको पता है कहीं सुना है तो आपने जरा कमेंट करिए। तो देख लो भैया, एक काम करो, इनका एलसीएम ले लो, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 3CP माइनस 2CP अपॉन में 2CP गुणे 100। CP गया, CP यानी कि कितना बचेगा, ये CP 2CP गुणे 100। CP से CP गया है, 2 से 100 गया, 50%। ले भैया 50% ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में है। कितनी आसानी तरीके सॉल्व करोगे, और कोई आसान तरीका समझ में आता है तो मुझे बता दो। ठीक है ना, मजा आ रही क्लास में, बहुत ही मजा आएगी, आई होप मजा आ रही होगी। तो चैनल को लाइक जरूर कर देना। अरे कितनी बार बोलेंगे सर लाइक करने के लिए, हम कर देंगे, कर दोगे ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करिए जी, आप भी नेक्स्ट नोट कर लो। चलो तो ये तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है पूरे जैला हिलाने के लिए भैया। किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि 720 में बेचने पर हुए लाभ से 50 अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है भैया, कॉस्ट प्राइस कह रहा है किसी वस्तु को 560 में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस पहले जो है 560 रुपये है, ठीक है। तो इससे हुई जो हानि हुई है, यानी हानि वालों को मान लेते हैं CP जो है हमारा X रुपीज़ है, कितना है, ये क्या बना दी भैया, ये क्या है, X रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस हमारा X रुपीज़ है। तो सेलिंग प्राइस 560 रखने से जो हानि हुई वो अगली बार जो सेलिंग प्राइस यानी कि S1 S2 SP2 जो रखने से, कितना रुपीज़ रखने से, 720 रखने से जो प्रॉफिट हुआ, जो गेन हुआ, कितना हुआ, जो गेन हुआ उससे 50 अधिक है। गेन से ₹50 अधिक है, क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, एक बार चेक कर लें भैया। किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि 720 में बेचने पर हुए लाभ से 50 अधिक है। बाप रे, देखो भैया क्वेश्चन में समझो क्या कह रहा हो। जब हमने उसको लॉस में बेचा, लॉस यानी कि जब लॉस हुआ वो प्रॉफिट वाले पैसे से 50 अधिक है। ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं, किसको हाँ या ना, जल्दी बोलो, मतलब बोलोगे कैसे, कमेंट में जल्दी बताओ, लाइव चैट पे कमेंट पे, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं, जब लॉस हुआ वो प्रॉफिट जब हुआ उससे 50 रुपए अधिक हुआ, यानी कि जितना प्रॉफिट होगा उससे 50 लॉस होगा। समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। तो देखो लॉस होता क्या है, CP माइनस SP, प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP, ये कितना हो गया 50। CP कितना था इसका भैया, लॉस वाले का CP कितना था, X था, X माइनस SP कितना था 560, ठीक है। एक काम करो, इसको इधर भेज दो, माइनस कर दिया होल में। SP कितना था इसका, सेलिंग प्राइस 720 था, ये माइनस X था, ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो भैया, X माइनस 560 माइनस 720 प्लस X इक्वल्स टू 50, कितना होगा, X और X 2X हो जाएगा भैया। 560 720 प्लस कर लो, 720 560 0 8 7 3 12 1280 भैया। 1280 माइनस वाला उधर भेज देंगे प्लस में, 1280 प्लस 50, ठीक है भैया। 1280 प्लस 50 कितना हो जाएगा, X का मान यानी कि देखो भैया 20 और 1300 आपका 1330 रुपये। X का मान डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 12 2 6 12 2 5 10, अरे बाप रे, X का मान कितना का 665 रुपये भैया, यानी कि बिक्री यानी कॉस्ट प्राइस इसका क्या होगा 665 होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो भैया कमेंट बताइए, समझाएंगे अच्छे से, क्या कर सकते हैं। तो नोट करो जल्दी से। तो ये चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही गर्दा हिलाने के लिए आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति कह रहा है सॉरी, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचनी पड़ेगी। यानी कि भैया सेलिंग प्राइस, ध्यान से सुनो, सेलिंग प्राइस जो है 480 रुपये है, ठीक है। तो उसे कितना होता है, लॉस होता है, कितने का, 20% का लॉस होता है, ठीक है। अब कह रहा है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि गेन जो है 30% गेन प्राप्त करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है।
ठीक है ना। बहुत सी ऑप्शन दे दूँ, ऑप्शन दे दो भैया। ऑप्शन आप लोग के लिए 800, 760 रुपये रुपीज़ हैं सारे, ठीक है। 760, 720, 780, 780 समझ में भी आ रहा है कि नहीं, 780, ठीक है ना। तो वही ट्रिक लगाएंगे जो पहले क्वेश्चन में ट्रिक लगाई थी। बेसिक असिक छोड़ो, बेसिक असिक तो एकदम खत्म है, ट्रिक चलेंगे, ट्रिक धुआं देखेंगे। 20% हानि हो गई। 20% हानि का क्या मतलब होता है भैया, ये होता है 20/100, 1/5 हानि हो गई, यानी कि 4/5, ठीक है। यानी कि 5 रुपए की कोई वस्तु थी, उसे हमने 4 रुपये में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है हानि होगी। तुम डफर हो तो सॉरी ठीक है ना। 4 रुपये में बेचा। अब देखो 4 किसके बराबर दिया हुआ है, 480 के बराबर दिया हुआ है, तो भैया कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 0, 120, 120 यानी सेलिंग प्राइस, और 5 में जरा सा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 यूनिट का मान 120, तो 5 यूनिट का कितना मान हो जाएगा, 12 5 60, 600 रुपया। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई भैया, 600 आ गई। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, रुपीज़ 600 की वस्तु थी। इतने आसानी तरीके से निकाल दिया। ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा, अरे आंसर ही थोड़ा है। अब आते हैं गेन 30%। 30% गेन का मतलब क्या होता है, देखो 30/100, 0 0 कटा, ये कितना हो जाएगा, 10 में से 3 अधिक है, यानी कि 13/10, यानी कि 10 रुपए की चीज़ थी, 13 में हमने बेच दी। 10 रुपए की चीज़ थी, 13 में बेच दी। 10 रुपए की चीज़ थी, 13, 10 रुपए की चीज़ कितनी है भैया, 600, 10 की 600, 10 की 600 बोलेंगे बेटा, 10 की 600, 1 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 60। अब 1 का जब 60 हो गया तो 13 कितना हो जाएगा, 13 6 का कितना होता है, 16 62 18, 78, 13 6 78, 13 7 91 तभी होता है, यानी कि 780 रुपीज़ भैया, 780 रुपये किस में दिया, अच्छा ये ऑप्शन दिया, ठीक है। हंसी मजाक, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई सब जिंदगी का पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और पढ़ाई में मस्ती तो होती है, आप मानो ना मानो, पढ़ाई अगर मस्ती से करोगे, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप ध्यान मत लगाओ, आप मस्ती से करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। नोट करो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन आज के चलते फिर वीडियो एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लाते करते हैं। नोट करो जल्दी से। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 5वां क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से 5वां क्वेश्चन कह रहा है, राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी, तो रहीम ने इसे रॉबर्ट को, ओ बाप रे, राम जी हैं और कौन कौन है, रहीम जी हैं और रॉबर्ट जी हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें 3 धर्मों को मिलाया है, इस नाम से देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, ईसाई, सबको नाम मिला दिया है, राम, रहीम, रॉबर्ट। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शानदार, को ऐसा होना चाहिए। 20%, राम ने 20% लाभ पे इनको रहीम को बेच दिया, 20% के लाभ से, ठीक है। अब रहीम ने 25% के लाभ से रॉबर्ट को बेच दिया। कह रहा है यदि रॉबर्ट ने 900 दिए हैं, यानी कि 900 रुपये में इसने खरीदा है, रॉबर्ट के पास टोटल 900 रुपये में आया है, ठीक है, तो राम ने कितने रुपए में खरीदी थी, राम का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। राम ने कितने रुपए में वो गाय खरीदी थी, गाय बेच रहा नहीं है, सॉरी, हाँ गाय है, राम ने कितने में बेची थी। देखो ध्यान से, मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदी थी, ठीक है, 100 रुपये में इसने खरीदी थी, राम जी ने 100 रुपये में खरीदी थी, राम जी ने 100 रुपये में खरीदी थी, 20% लाभ पर बेची रहीम जी को, यानी कि 120 रुपये रहीम जी का हो जाएगा ना, 120 रुपये, 120 रुपये हो जाएगा, 100 इनका कॉस्ट प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस 120 हुआ, तो इसका जो हुआ कॉस्ट प्राइस बन गया ना, जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है दूसरे बंदे का तो कॉस्ट प्राइस बन गया ना, ठीक है। अब 120 रुपये का 25% करके इनको रॉबर्ट को बेच दिया, यानी 120 का 25% कितना होता है, 25% इसका कितना होता है, 30 रुपये, 25% 30 होगा, निकाल लेना भैया, 120 का 25%, 25 कैसे निकालेंगे, देखो 120/100, 0 0 5 2 5 5 5 2 6 6 5 30, आ गया ना 30, यानी कि 30 रुपये, यानी कि 150 रुपये, 150 यूनिट बोलो, 150 यूनिट रॉबर्ट जी के पास आया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 150 900 के बराबर दिया हुआ है ना, कहो हाँ 150 900 के बराबर दिया हुआ है, तो भैया एक किसके बराबर होगा, 90/15, कितना कुछ कटता है ना 15 के टेबल से, 30 15 60 15 6, एक यूनिट का मान 6 आ गया, तो भाई जाहिर सी बात है राम जी का वैल्यू कितनी आ गई, 600 रुपया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई ना, हमको पता तो नहीं होगी, बहुत चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हम लोग ने, इस क्वेश्चन को चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन सब प्रॉफिट लॉस कहीं दूर नहीं रहेगा, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हम बताएंगे, मैं बताऊंगा बहुत आसान तरीके से। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और नोट भी कर लीजिए।